नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, मैं कुछ बोलूं उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो में अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति हैं जो कि चेक शर्ट पहने हुए हैं और दूसरी तरफ गले में लाल पट्टी पहने हुए मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता हैं। उनके पट्टी पर जो इंजन का चुनाव चिन्ह निशान लगा हुआ है उससे आप समझ सकते हैं ये राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अचानक बात करते करते राज ठाकरे पार्टी के कार्यकर्ता उस अधेड़ व्यक्ति को थप्पड़ मारने लगते हैं। ये पूरा विवाद एक मोबाइल से कैद कर लिया गया। अब ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। दरअसल पूरा विवाद ये था कि ये मनसे के कार्यकर्ता बाबूलाल चौधरी नाम के इस शॉपकीपर को ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र में हो तो मराठी तो बोलना ही पड़ेगा और मराठी न बोल पाए, इसी वजह से इनकी थप्पड़ों से पिटाई की गई। यह वीडियो वायरल हुआ। अब इस वीडियो के प्रतिक्रिया स्वरूप मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में मारवाड़ी समाज की बैठक हुई। मारवाड़ी समाज है, याद रखिएगा, क्योंकि जनरली ये मराठी वाले विवाद को उत्तर प्रदेश और बिहार से जोड़ देते हैं। मारवाड़ी समाज की बैठक हुई और इस बैठक में यह तय किया गया कि हम अपनी दुकानें बंद रखेंगे। और गुरुवार को मीरा भाईंदर की दुकानें बंद थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक भी दुकान खुली हुई नहीं थी। सारे व्यापारियों ने दुकान बंद रखने का फैसला किया है। यह घटना और उसकी प्रतिक्रिया। अब आप सुनिए नेताओं के भाषण। सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं योगेश कदम, उनका बयान सुनिए। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहां पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जिन्होंने भी उनको मारपीट की है, बिल्कुल उनको एक ही संदेश देंगे कि कायदा हाथ में मत लीजिए। तो ये योगेश कदम थे। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। लेकिन जब आप घटनाओं को देखेंगे तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकार मराठी नहीं बोलते हैं, उनके खिलाफ कभी कोई कुछ नहीं बोलता। बड़े बड़े बिजनेसमैन, अंबानी, अडानी या जो भी हैं, टाटा, बिरला, सब ये मराठी नहीं बोलते, तब ये मनसे या उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता कुछ नहीं बोल पाते। जब बड़े बड़े नेता जब मराठी नहीं बोलते, अब चारों तरफ से तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। तो बचाव में आए उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, और उन्होंने पूरे विवाद पर क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। वही मैं बात कर रहा हूँ जो राजन विचारे जी का वीडियो आया है। मैंने उनसे फोन करके, अभी वो अमरनाथ यात्रा में है, उनसे फोन करके पूछताछ की कि क्या ये विषय हुआ था। उन्होंने साफ तौर पे मुझे ये बताया है कि ये विषय मराठी अमराठी नहीं है, महाराष्ट्र और उत्तर भारत का नहीं है, ना किसी जाति का है, ना किसी समाज का है। बात कुछ ऐसी हुई है जिसपे पुलिस कंप्लेंट भी हुई है कि जो दो लोग हैं उसमें, उन्होंने एक व्यक्ति को, जो हमारे पदाधिकारी है, वो उस दुकान में गए थे फोन के चार्जिंग के लिए, और फोन चार्जिंग नहीं करने देंगे ऐसी कुछ बात हुई, उससे झगड़ा हुआ और उस व्यक्ति को वो दो लोगों ने पहले मारा। फिर 4-5 लोग और आए और लोगों ने उनको मारा। एक महिला ने उस व्यक्ति को बचाया और फिर उसी के बाद ये आगे की घटना उठी है। उधर से हाथ उठा तो यहाँ से हाथ उठा है। लेकिन मैं साफ तौर पे ये बताना चाहता हूँ, ये वाद या मसला नहीं है कि वो उत्तर भारतीय है या किसी समाज का है। ये मराठी अमराठी का झगड़ा नहीं है, ये वैयक्तिक कोई झगड़ा था जो उन दोनों में था। जो व्यक्ति एक दूसरे को अगर आप देखें तो उनका पहला भी क्लिप कुछ है, और ये बात अभी पुलिस कंप्लेंट में गई है। हम किसी बात पे भी, कोई भी ऐसे झगड़ों में हमारी कोई हाथ न लाएंगे। मराठी अमराठी का वाद नहीं है और इसमें आप झगड़ा ना लेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ,
मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बात हमारी भूमिका स्पष्ट है। जो हमारा युद्ध, जो लड़ाई है, वो इसी पे है कि किसी भी भाषा की सख्ती हम पे ना हो। हमारी मातृभाषा मराठी है, उसका अपमान ना हो, उसे अपमानित ना किया जाए। लेकिन जैसे आप हो, जैसे आप हो, शायद आप 3 महीने पहले या पहले आपकी पीढ़ी यहाँ आई होगी, या आप अभी आए होगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो पोस्टिंग पे आते हैं, बैंक में हो या कर्मचारी करके आते हो, उनको मराठी नहीं आती है। हमारा यही मानना है और यही कहना है कि सिर्फ जिस भी राज्य में जाते हो उसे अपमानित ना कीजिए, उसका आदर कीजिए। और आगे जाते हुए हमारा यही कहना होगा कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, लेकिन अगर कोई कानून दूसरी तरह से भी कानून हाथ में लेता है या मराठी का अपमान करता है, महाराष्ट्र का अपमान करता है, तो फिर बातें आगे बढ़ सकती है। तो डिफेंसिव मोड में उद्धव ठाकरे की पार्टी आ गई है। मनसे और यहां उद्धव ठाकरे को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दोनों लगभग साथ साथ काम कर रहे हैं इस विषय पे और साथ साथ एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ गैर मराठी भाषियों को मारने, पीटने, परेशान करने की नहीं है। जब जब बीएमसी के इलेक्शन आते हैं, मैं ये 2009 से देख रहा हूं, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव से पहले इस मुद्दे को हमेशा महाराष्ट्र में हवा दी जाती है किसी न किसी बहाने से। आप कोरिलेट कीजिए कि जब भी बीएमसी के चुनाव होंगे, ये राज ठाकरे वाले कार्यकर्ता, उद्धव ठाकरे वाले कार्यकर्ता अचानक मराठी करते हुए सड़कों पर उतर आएंगे। या विधानसभा के चुनाव होंगे तो मुंबई में इनका उत्पात हो जाएगा। लेकिन चुनाव खत्म, यह मुद्दा खत्म। और आप हमेशा देखेंगे, और मैंने आपको बताया है कि जब बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो उनकी घिघी बंध जाती है। जहां मुस्लिम डोमिनेंस पॉपुलेशन हो, मुंबई में जाए भिंडी बाजार में और किसी को मार के दिखाए कि तुम मराठी नहीं बोलोगे तो मारेंगे, इनका निशाना सिर्फ निरीह व्यापारी या बिहार उत्तर प्रदेश से गए मजदूर, बस यही इनकी औकात है। भारत का संविधान कहता है कि हिंदी को प्रमोट करना है और जितने भी सरकारी संस्थान होंगे वहां हिंदी को बढ़ावा दे नामक तख्ती लगी रहती है। और उन्हीं संस्थानों में ये घुस कर कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए मार रहे हैं कि तुम हिंदी क्यों बोल रहे हो या तुम दूसरी भाषा क्यों बोल रहे हो, मराठी क्यों नहीं बोल रहे हो। लेकिन इस तस्वीर का एक पहलू और है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मराठी भाषी या फिर ये उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की भी गलती है। समाज का एक तबका ऐसा है जो महाराष्ट्र में रहता है, कर्मभूमि है उसकी, वो व्यापार करता है, अपनी रोजी रोटी चलाता है, उसको मराठी बोलना आता है। लेकिन वो तबका कोई मराठी बोलते हुए आ जाए तो वो हीन भाव से देखता है उसे। वो कहता है मराठी मतलब घर में काम करने वाली हो, मेड। मराठी लोगों को सोसाइटी में फ्लैट नहीं दिए जाते कि तुम मछली खाते हो, बदबू आती है तुम्हारे खाने से। जिस राज्य में जाकर उस राज्य के लोगों को अगर आप पड़ोसी वाली फीलिंग्स दीजिएगा कि मानो वो नीच हैं या हीन हैं, तो मराठी लोगों की फीलिंग्स का सम्मान करिए। ये अच्छी बात नहीं है। देश भर के लोग मुंबई में कमाने जाते हैं और आमतौर पे महाराष्ट्रियन लोग बहुत अच्छे होते हैं। हो सकता है उनमें से कुछ गरीब हों, हो सकता है कि वो गार्ड की, हाउसमेड का काम कर रहे हों या दूसरे इस तरह के काम कर रहे हो जो पैसे वालों के लिए स्टैंडर्ड काम ना हो। लेकिन इसके कारण आपको मराठी लोगों को हीन समझने, अपमानित करने, उनकी भाषा का मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं है। चुनाव आएंगे जाएंगे, लोगों के बीच सौहार्द बना रहना चाहिए और यही सबसे बड़ी बात है। और मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि भाषा झगड़ने की नहीं, सीखने की चीज है। नमस्कार।